प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिखाया, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज वो दिन है कि मैं अपनी वाइफ के साथ सिलीगुड़ी जा रहा हूँ, तो मेरे और मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना कीजिएगा। 9:30 बजे की फ़्लाइट है, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो हमारी इस फ़्लाइट के लिए, हम दोनों के लिए, सारे पैसेंजर के लिए प्रार्थना कीजिए कि हमें परमेश्वर सही सलामत हमारे गंतव्य तक पहुँचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का एक वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, और ये वचन है नीति वचन 21 अध्याय का 31 पद। और लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय जो है, जीत जो है, वो यहोवा की ओर से मिलती है। आज इसके भेद की बात को हम जानेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। पूरा संदेश सुनिए और जानिए कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या समझाना चाहता है। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पेंतिकुस्त के दिन कितने लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि कितने लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। इन बहनों से प्रार्थना कराते रहिए, ये आपके लिए हमेशा तैयार है। प्रार्थना करवाइए, काउंसलिंग करेंगे आपकी, और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत वचन को हम शुरू करेंगे, और ये वचन है नीति वचन और उसका 21 अध्याय और उसका 31 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यह लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। सीधा सा अर्थ है इसका कि युद्ध के दिन घोड़ा तैयार करना, मतलब तैयारी कर लेना, पूरी तरह से सजग हो जाना, तैयार हो जाना कि अब हमें युद्ध में जाना है। लेकिन जीत तो हमें परमेश्वर ही दिलाता है। हम अपनी तरफ से कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो या सांसारिक क्षेत्र हो। हर एक क्षेत्र में हमें परमेश्वर की ज़रूरत पड़ेगी। ये वचन इसी बात को पॉइंट रख के हमें बता रहा है कि जीत जो है, जो जय जो है, वो यहोवा की ओर से ही मिलती है। फिर चाहे शत्रु हमारा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे गोलियत क्यों ना हमारे सामने खड़ा हो। जब गोलियत के सामने गया था दाऊद, तब दाऊद ने एक बात उससे बोली थी, गोलियत से, कि तू तो सांग, भाला और तलवार लिए हुए मेरे पास आता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। क्योंकि संग्राम किसका है? यहोवा का है। युद्ध किसका है? यहोवा का है। तो लड़ने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। तो यहाँ पर एक वचन है जो मैंने आपको बताया है अभी, नीति वचन 21 अध्याय उसका 31 पद। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है। बहुत तैयारी करते हैं हम युद्ध पर जाने की, लेकिन जीत तभी मिलती है जब परमेश्वर हमारे साथ होता है। अब ये युद्ध जो है, ये कई प्रकार के हैं। इस पर मैं आगे चलकर बात करूंगा। सबसे पहले एक युद्ध का जिक्र मैं करूंगा जहां पर परमेश्वर ने विजय दिलाई, और फिर उस जगह का नाम मूसा ने रखा यहोवा निशी, जिसका अर्थ है यहोवा जय दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखेंगे निर्गमन 17 अध्याय और उसके 8 से 15 पद तक मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। ये जो युद्ध हो रहा है इजरायलियों और अमालेकियों के बीच में हो रहा है। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा।
मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। ये तीन लोग हैं, हूर, हारून और मूसा, ये पहाड़ी पर चढ़ गए और यहोशू जो है कुछ लोगों के साथ अमालेकियों से युद्ध कर रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। मूसा ऐसे हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है और जब ये चीज़ें भर जाती हैं हाथ उठाते उठाते तो हाथ ऑटोमेटिकली नीचे गिरते हैं, थक जाता है हाथ, तो फिर हम हाथ को नीचे कर लेते हैं। तो मूसा कितनी देर तक अपने हाथ को ऊपर रखेगा, कितनी देर तक प्रार्थना करेगा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ भर जाता है, हाथ नीचे करता है, तो वहाँ पर क्या प्रक्रिया होती है कि इजरायली हारने लगते हैं और अमालेकी जीतने लगते हैं। तब इन्होंने एक ट्रिक निकाली और वहाँ पर किया क्या, देखिए क्या किया। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्हें एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। सूरज जब डूबा तब तक उसके हाथ ऐसे रहे। हुआ क्या, मूसा के नीचे उन्होंने एक पत्थर रख दिया बड़ा, मूसा उसके ऊपर ऐसे बैठ गया और मूसा ने जब यहाँ पे हाथ उठाया तो यहाँ से किसने पकड़ लिया, हूर ने, और इस हाथ को हारून ने पकड़ लिया। अब दोनों ने अपने दोनों हाथों से ऐसे करके उसके दोनों हाथों को पकड़े रखा और वो शाम तक ऐसे उसके हाथ रहे, वो प्रार्थना करता रहा। और हुआ क्या कि उस सूर्यास्त तक, यानी कि जब सूरज डूबा तब तक उसके हाथ स्थिर रहे। फिर क्या हुआ, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। यहाँ पर जय किसने दिलाई है, यहोवा परमेश्वर ने, क्योंकि मूसा, हारून और हूर क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और यहोशू युद्ध कर रहा था। हमारे लिए हमारे पीछे प्रार्थना करने वालों का होना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत से युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो उस समय हमारे लिए प्रार्थना करने वालों का होना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए क्या हुआ 14 पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेकियों का समन भी पूरी रीति से मिटा दूंगा। 15 पद में देखिए क्या लिखा है। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। यहोवा निस्सी उस जगह का नाम रखा किसने, मूसा ने। यहोवा निस्सी का अर्थ है यहोवा जय दिलाता है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। अब ये युद्ध जो है अब बदल गए हैं, युद्ध करने के तरीके अब बदल गए हैं। अब हमारे युद्ध अलग तरीके से हैं। अब हम किसी दुश्मन से नहीं लड़ते, हम ऐसी चीज़ों से लड़ते हैं जो हमें परेशान करती हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारी। हमारा युद्ध प्रतिदिन बेरोजगारी से है और कर्जे से हमारा प्रतिदिन का युद्ध है। कितना कर्जा हमारे ऊपर है, हम कैसे इसको उतारें, हम उससे रोज युद्ध करते हैं। हमारे घर में नशे से पीड़ित लोगों ने हमारा जीना मुहाल कर रखा है। हमारी उससे लड़ाई है, युद्ध है। संतान नहीं है घरों में, बांझपन से हमारा युद्ध चल रहा है। व्यभिचार से हमारा युद्ध चल रहा है, दुखों से हमारा युद्ध चल रहा है, पापों से हमारा युद्ध चल रहा है, शैतान से हमारा युद्ध चल रहा है और इस संसार से हमारा युद्ध चल रहा है। तो कैसे जीतेंगे हम इन सारी बातों से, कैसे हम बेरोजगारी से जीत सकते हैं, कैसे हम कर्जे से जीत सकते हैं, कैसे हम नशे से, कैसे हम बांझपन से, कैसे हम व्यभिचार से, कैसे हम दुख से, पाप से और शैतान से और संसार से हम जीत सकते हैं। जीत दिलाने वाला एक ही है और वो है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। वो हमें जिताता भी है और हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा भी करता है। लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। क्यों? क्योंकि उसका नाम है यहोवा निस्सी, अर्थात यहोवा जय दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि हमारा जो सफ़र है वो सफल हो, हम सही सलामत पहुँचे और अपने प्रभु के काम को कर आएँ और
जो हमारा दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि पेंतिकुस्त के दिन कितने लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, जय तो यहोवा ही से मिलती है। प्रेज द लॉर्ड।